अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो आज मौसम ना बहुत ही प्यारा था। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ने के बाद बिलाखिर बारिश वाला मौसम हो गया है, लेकिन अभी तक सही से बारिश नहीं हुई। सुना है कि दूसरे शहरों में काफ़ी ज़्यादा बारिश है, लेकिन हमारे यहाँ इधर नहीं हुई। तो मैंने कहा क्यों ना आज कोफ्ते बनाए जाएँ और आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर की जाए। पीछे मैंने वीडियो काफ़ी टाइम से अपलोड नहीं की, जिसके लिए माज़रत। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करें। अपनी दुआओं में ज़रूर याद करिए रखिएगा। चलें अब रेसिपी की तरफ चलते हैं कि ये कोफ्ते मैंने किस तरह बनाए। तो मैंने 2 kg के करीब बीफ का कीमा लिया था। और साथ जो भी स्पाइसेस आपको ना नज़र आ रहे हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जिसमें जी मैंने नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी, सूखा धनिया, ज़ीरा और प्याज चॉप किया हुआ, ग्रीन चिली, लहसुन अदरक का पेस्ट और अंडा लिया था एक। और साथ मैंने जी बेसन के भी तकरीबन ना 4 चम्मच मैंने लिए थे। ठीक है, बिल्कुल यही स्पाइसेस अंदर मैंने ये डाल के इसको ना अच्छे से ना मिक्स कर लिया था, ताकि ये एक जाना हो जाए। इसको मिक्स करने के बाद ना मैंने अंदर बेसन डाल के उसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया था। और हाथों से मिक्स करने के बाद मैंने ये कुंडी में इसको अच्छे से ना इसका मतलब इसको ना रगड़ा लगाया था, मतलब कि ये अच्छे से ना मैश हो जाए। उसके बाद ये छोटे छोटे बाउल बना के रख लिए। अब जी ग्रेवी की बड़ी थी, जिसके लिए मैंने लहसुन अदरक टमाटर वगैरह सारा कुछ बना के पास रख लिया था। और साथ ना मैंने ये कोफ्ते फ्राई करने शुरू कर दिए थे। ऑयल लेके ना उसके अंदर मैंने कोफ्ते डाल दिए थे। तकरीबन ना मैंने 10 मिनट रखे थे ये कोफ्ते ना, 10 मिनट रखे थे। उसके बाद मैंने जब इनका हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हुआ था ना, तो मैंने इनको निकाल लिया था। और ये इस तरह भी ना बड़े ही जायके के लग रहे थे। तो जिनको स्पाइसी चीज़ें पसंद है ना, उनके लिए ये तो बेस्ट है। ठीक है, मस्ट ट्राई कीजिएगा आप लोगों में लोग घर में। तो जी ये मैंने पेस्ट बना लिया था जो ना प्याज का ग्राइंडर में। देन जी मैंने इसके अंदर ऑयल डाल लिया, जिसमें फ्राई किया था ना वही ऑयल मैंने ना इसकी ग्रेवी बनाने के लिए ना यूज़ किया था। तो ये प्याज को हल्के से ब्राउन किया। देन इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट अगेन डाला था। वो तो मतलब कीमे के अंदर कोफ्ते बनाने के लिए डाला, ग्रेवी में अलग से डाला है। ठीक है, जब इनका भी कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाए लहसुन अदरक का, दैन जी हमने इसके अंदर टमाटर डाल देने। तकरीबन मैंने ना 2 बड़े साइज़ के टमाटर इसके अंदर ऐड किए थे। इसकी ना अच्छे से बुनाई करनी है, ये बुनाई वाला ही काम है इसका सारा ना। देखें बुनाई करके इसका कलर देखें हो गया चेंज। दैन इसके अंदर मैंने स्पाइसेस वगैरह ऐड किए, दही ऐड की, ये खुश्क धनिया पाउडर और नमक मिर्च हल्दी लाइट से रखी थी, क्योंकि कोफ्तों के अंदर मैंने सही नमक मिर्च डाली हुई थी, ताकि कोफ्ते फीके हों ना तो मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो ग्रेवी में मैंने कम नमक मिर्च डाला था और कोफ्ते में मैंने मतलब जो ज़्यादा नमक कहते हैं ना करारे करारे से वो रखे थे। दही डाल के ना इसकी अच्छे से ना बुनाई की जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। देन जी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी तकरीबन 1.5 गिलास के करीब लगा दिया, ताकि ये अच्छे से पक जाएं। जो कोफ्ते जो थोड़ी बहुत कसर इसकी रह गई थी वो पक जाए। तो ये जी मेरे कोफ्ते पक के रेडी हो गए हैं। ऊपर गरम मसाला डाला है और धनिया और साथ सब्ज़ मिर्चें वगैरह जी गार्निशिंग की है। तो यकीन माने ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। अपना अपना टेस्ट होता है। ठीक है, तो मेरे लिहाज से और तो बहुत ही ज़्यादा ना आला बने थे। तो आप लोग भी घर में मस्ट ट्राई कीजिएगा। इस तरह का मौसम बना हो तो इस तरह की चटपटी सी चीज़ें खाने को मिल जाए तो क्या ही बात हो। ठीक है, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।